डिफरेंशिएट कर लो, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 3/5 इंटू 2x माइनस 5 का होल पावर 3/5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -2/5। अब जब इसमें x की वैल्यू 5/2 रखोगे तो ये जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये वास्तव में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, माइनस नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर हुआ नहीं है, तो अब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब ये बेस का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो अब ऐसे में क्या करेंगे? तो इन्फिनिटी आ गया। ओके, एक बात साफ साफ है कि ये हमेशा पॉजिटिव है। पूछो कैसे? नहीं पूछ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं ही कर देता हूँ। 3/5 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 का पावर 1/5 का होल स्क्वायर, यही है। अब ये नंबर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा? पॉजिटिव। और ये इंटायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये इंटायर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स का हमेशा ही इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इफ x अप्रोचेज टू 5/2 एफ प्राइम ऑफ x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये बात हम साफ साफ समझ पा रहे हैं कि जब x हमारा 5/2 अप्रोच कर रहा है तो एफ प्राइम ऑफ x इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। अभी देखा हमने। तो अब ये सब चीज़ मिला के हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 0 पर वैल्यू कितनी आएगी? 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 पे 0 कुछ भी, थोड़ा सोच समझ के बोलो, यही कर रहे हैं, मुंह में आता छूट देते हो। 0 पे 0 हर कोई। 0 वैल्यू कितनी आएगी? एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं चल रहा, पर नेगेटिव आएगी, ये बात साफ साफ है। नेगेटिव नंबर का 1/5 पावर नेगेटिव ही होगा, का क्यूब नेगेटिव ही होगा। तो कोई नेगेटिव नंबर है, तो 0 पे वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर है। अच्छा, ये चीज़ 0 कब हो सकती है? जब x की वैल्यू 5/2 हो जाए। जब x की वैल्यू 5/2 हो जाए। चाहतों का और इस पर स्लोप जो है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी स्लोप का मतलब वर्टिकल टेंजेंट। इन्फिनिटी स्लोप का मतलब होगा वर्टिकल टेंजेंट। ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ की कॉन्केविटी अभी चेक नहीं किया मैंने कि ऐसा ही बनेगा कि ऐसा, मतलब दूसरा टाइप का बनेगा। कॉन्केविटी मैंने चेक नहीं किया, वो डबल डेरिवेटिव करना है। अब चूंकि हमको डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत अभी है नहीं कॉन्केविटी की, क्योंकि हमको सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमको इस बात से कोई लेना देना कि ये कॉनकैव अप है कि कॉनकैव डाउन है। क्या है ये? स्मूथ है कि नुकीला है? स्मूथ है। तो भले ही डेरिवेटिव वैल्यू इन्फिनिटी हुआ, पर फिर भी कर्व क्या हो गया? कर्व क्या हो गया? कर्व डिफरेंशिएबल हो गया। जबकि अगर हम LHD RHD निकालने जाएंगे तो हमको आएगा इन्फिनिटी, और हमारे दिमाग में बैठा हुआ है बात कि दो इन्फिनिटी कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। पर यहाँ इन्फिनिटी भले आपस में इक्वल ना हो रहा हो, लेकिन कर्व की जो मूल फंडामेंटल बात है, फंडामेंटल बात क्या है कि कर्व स्मूथ होना चाहिए, तभी वो डिफरेंशिएबल है। तो ये कर्व स्मूथ बन रहा है तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए कि नहीं? इसलिए हो जाएगा डिफरेंशिएबल।
ये रहा x इक्वल टू 5/2 लाइन, x इक्वल टू 5/2. ऑल्सो x इक्वल टू 5/2 इज वर्टिकल टेंजेंट of f of x on f of x. f of x का वर्टिकल टेंजेंट है और कर्व हो गया. क्लियरली साफ साफ दिख रहा है ग्राफ में कि y इक्वल टू f of x इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. x के किसी भी वैल्यू के लिए कर्व जो है वो डिफरेंशिएबल है. दूसरा नंबर मैं वहीं बना देता हूँ, तीसरा बनाने दूंगा आपको. LHD RHD इक्वल होना चाहिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो. राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है जी? f of 0 प्लस h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय h. h टेंस टू है 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, f of 0 प्लस h क्या हो जाएगा? साइन h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h. अब माइनस f of 0 की वैल्यू 0 दिया और डिवाइडेड बाय h स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये. दूसरा LHD निकालो, वो होता है लिमिट h टेंस टू 0, f of 0 माइनस f of माइनस h डिवाइडेड बाय h. f of 0 है 0, माइनस f of माइनस h जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन माइनस h स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर और डिवाइडेड बाय माइनस h इंटू 1 बाय h. माइनस माइनस खत्म, h स्क्वायर स्क्वायर खत्म, ये भी 1 ही है. डिफरेंशिएबल हुआ, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. लेकिन उसमें एक चीज़ का बात है कि कंटिन्यूटी तो चेक किया ही नहीं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है. कंटिन्यूअस है. इतना सिंपल सा बात था तो वो इतना टाइम खराब कर दिए. क्या गुजर बुजुर्ग डिस्कस करते हो मालूम नहीं, क्या ऐसा सोचते हो डिस्कशन में? ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है. RHD निकालो इसका. कहाँ कहाँ फंसता है बच्चा लोग मालूम नहीं. लिमिट h टेंस टू 0, दोनों सेम ही बात आई. तो होना चाहिए डिफरेंशिएबल, पर है वो नॉट डिफरेंशिएबल क्योंकि दोनों सेम बात नहीं है. जब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये लगभग log 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी.
अब साइन माइनस इन्फिनिटी -1 +1 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब कोई भी नंबर हो सकता है तो -1 और +1 के बीच का सेम भी है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब ये दोनों नंबर के इक्वल होने की गारंटी का कोई भी आधार नहीं है। ना तो इसकी कुछ डिफाइंड वैल्यू आई, ना उसकी कुछ डिफाइंड वैल्यू आई। तो जो दोनों चूंकि डिफाइंड नहीं है इसलिए इक्वल नहीं बोल सकते। इक्वल तो दो क्वांटिटी के तभी नहीं बोलते हैं जब दोनों की सभी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच हो रही हो। यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं पता चलेगी, उधर भी कोई प्रॉपर्टी पता नहीं चलेगी। क्लियर है? नंबर बिटवीन -1 to +1 बट नॉट डिफाइंड। ये हुआ क्या, कौन सा नंबर है? सो कैन नॉट बी इक्वल टू LHD। लो एक और क्वेश्चन देता हूँ, मेहरबानी करके बने तो बनाना। इसमें कुछ सोचना भी नहीं था। फालतू खा के बैठ जाते बिना मतलब। क्वेश्चन बनाने की बारी आए तो हम बातें करेंगे। करो ये, और नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं बना दूंगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए पहला शर्त यही है कि कंटिन्यूस होना चाहिए। अब कंटिन्यूस होने के लिए पहला शर्त यह है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच करना चाहिए। अब इसकी तो गारंटी है नहीं कि ये जीरो ही होगा। ये -1 +1 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए इसकी गारंटी है कि इसे जीरो ही होना पड़ेगा। अगर ये कुछ और हुआ तो ये आपस में कंटिन्यूस ही नहीं होगा। इसलिए बात तय है कि g(x) = 0 है, और अगर g(x) = 0 है तो इसकी डिफरेंशिएशन वैल्यू 0 है। वो फ्लैट स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जिसकी डिफरेंशिएशन वैल्यू 0 है। ना पेन उठाने की ज़रूरत है, ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग सोचना है। लगे एकदम पूरा अगड़ंग बगड़ंग करने, दिमाग दौड़ाया करो यार। इसका फिर से क्वेश्चन लो। f(x) = x by 1 + mod x। कम से कम ये गलत मत करना। If f(x) = x for x is smaller than or equal to 1, x² + bx + c for x is greater than 1 is differentiable at x = 1, then b, c क्या है?